कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन सेवा संस्था पनवेल, विनीत बन्नोरे अध्यक्ष, डॉक्टर प्रसन्ना आहाले उपाध्यक्ष, दीपक पहाड़े कोषाध्यक्ष, दिग्विजय गुलालकारी ट्रस्टी, नवीन मुधोलकर ट्रस्टी, नरेंद्र जैन ट्रस्टी, वर्षा वलाली महिला मंडल अध्यक्ष, हर्षदा गोरे वलाली नमोकार युवा मंडल अध्यक्ष। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 देवनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से महाराष्ट्र प्रांत की धर्म नगरी नवी मुंबई के नवीन पनवेल पूर्व शबरी होटल के पीछे सेक्टर 1 स्थित श्री 1008 मुनि सुवतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य मुनि श्री 108 अमर कीर्ति जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अमोघ कीर्ति जी महाराज के पावन सानिध्य में 25 से 30 अप्रैल 2025 तक श्री 1008 सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ जिनभीम रत्नत्रय एवं 24 तीर्थंकर भगवान के भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्यातिभव्य आयोजन किया गया, जिसके 5वें दिन भक्तों ने केवल ज्ञान कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं की। तो आइए दर्शकों, 5वें एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं ज्ञान कल्याणक की विशेष झलकियां। महाराष्ट्र प्रांत की धर्म नगरी नवी मुंबई के नवीन पनवेल पूर्व शबरी होटल के पीछे सेक्टर 1 स्थित श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 देवनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य मुनि श्री 108 अमर कीर्ति जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अमोघ कीर्ति जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ जिनबिंब रत्नत्रय एवं 24 तीर्थंकर भगवान का भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया। 25 से 30 अप्रैल 2025 तक चले इस महोत्सव के 5वें दिन यानी 29 अप्रैल 2025 की शुरुआत में भक्तों ने सर्वप्रथम प्रभु जी को पांडुशिला पर विराजमान किया गया। अरे मस्तक पर वो के सवार चले रे, प्रभु अपने भक्तों के साथ चले रे, मस्तक पर हो के सवार चले रे, प्रभु अपने भक्तों के साथ चले रे। पांडुशिला पर विराजमान करने के बाद भक्तों ने मंगल कलशों से प्रभु का जलाभिषेक, पंचामृताभिषेक एवं शांति धारा की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम शम तम पम वम बम मम मम हम शम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नम हरहति भगवती श्रीमती जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। सर्वपत्रमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं सर्वलोकमारिं सर्ववेतालडाकिनी शाकिनी वयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकम्। अभिषेक के बाद श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति करने का सौभाग्य पाया। ओम राम भद्रभगवान, ओम सिद्धिर्भगवान, ओम श्रीभगवान, ओम भद्रभगवान, ओम सुरसाभगवान, ओम धर्मभगवान, ओम नाभगवान, ओम तीर्थभगवान, ओम तीर्थभगवान, ओम कृष्णभगवान, ओम ज्ञानभगवान, ओम सत्यभगवान, ओम जयभगवान, ओम सुरसाभगवान, ओम विश्वभगवान। विश्व शांति महायज्ञ के पश्चात भक्तों ने ध्वज पूजन किया। पहली सीढ़ी पर 10 सर्ग 10 जन ले लो। ओम आम क्रोम नीचे भी पहली सीढ़ी ला। ओम आम क्रोम इंद्र अग्नि अमन मरुतो वरुण वायु कुबेर ईशान धर्मेश माते दे दश दिक्पाल धरिदेवा आचार्य सम्मोषद अर्धविश्वगढ़ अर्धम अमस्तनेता भ्रष्ट स्वाहा इंद्रादि दश दिक्पाल धरिदेवभ्यो सर्वगणाय समर्पयामि शांति शांति धारा। दूसरी सीढ़ी पीले कलर के 8 अर्घ ले लो, 8 जन। ओम आम क्रोम ह्रीं श्री रे कीर्ति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी शांति पुष्टि। ध्वज पूजन के उपरांत इंद्राणियों ने भावपूर्वक पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। वेदं बुद्धि बलम धदाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो न हो संशय प्रशन्नम समय श्रवणम चदोरा त्वस्वदना घ्राण विलोके नानि दिव्यानि मद्यानि बलाग्रहं
संगीतकार के भजनों पर पूजन करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने पुण्य लाभ प्राप्त किया। अरे भक्ति भरी कैसे शोभा शाम आ गए, ओ बाबा तेरी चिट्ठी मेरे नाम आ गए, मुद्दतों की पूजा मेरे काम आ गए। गंगा नदी का नीर निर्मल बा, कमल धोबे सदा, अंतर्मलों के छालने को नीर से पूजो मुदा। देवताओं की सदा जो भक्ति से अनचा। पूजन के दौरान भक्तिमय बने वातावरण में श्रद्धालुओं ने विधान मंडल पर श्रीफल समर्पित कर प्रभु भक्ति का अनुपम आनंद उठाया। आगे भाव मन में लाए, लोकांत के सुर ये स्तुति करते, सुर सुदर्शना पाल खिलाए। नक्षत्र उत्तराषाढ़ चैत्र नवमी सायं काल समी, मास योग ले दीक्षाली, सिद्ध स्तुति कर सिद्धार्थ वन में। चार सहसन पे उस समय मुनि हुए बिन ज्ञान, पूजो दीक्षा दिवस को मिले मोह ज्ञान। ओम ह्रीं चैत्र कृष्णा नवम्याम ऋषभदेव दीक्षा कल्याणकाय जलादि अर्घ्यम निर्वपामि। पूजन की समस्त क्रियाओं के बाद पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीर्वाद के बाद दीक्षा की प्रथम बार महामुनिराज का भक्तों ने परगाहन कर आहार दान दिया। किया है वो मुख्य जल के साथ गाय के दूध से बनी हुई खीर देंगे। सभी को आहार देने को मिलेगा, कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं करे, सभी को देने को मिलेगा। साक्षात तीर्थंकर भगवान जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की, जन्म से माता से गर्भ से भी इस धरती का अनाज नहीं खाया, इस धरती का पानी भी नहीं पिया, लेकिन आज हमारे अपने घर पर वो आए हैं और अपनी दोनों हाथ की अंजलि बांध करके हमारे घर का पानी, हमारे घर का अनाज वो पहली बार ग्रहण कर रहे हैं। यह हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है। ऐसे सौभाग्य के समय हम शांति धारण नहीं करें तो फिर जीवन में शांति कब मिलेगी? इसका हम सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ऐसे त्रिलोकीनाथ जिन्होंने माता के गर्भ में भी, माता पिता ने भी स्वर्ग का भोजन किया, स्वर्ग का पानी पिया है, जन्म लेने के बाद भी जिन्होंने स्वर्ग का भोजन किया, स्वर्ग का पानी पिया है, ऐसे वे भगवान जब नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण कर चुके, तब उन्होंने इस 80 धारा व्रतों को धारण किया। सामायिक चारित्र जिनका प्रकट हुआ, यदा तो सामायिकमापदृत्तम, सामायिक चारित्र जिनका प्रकट हुआ, जिन्हें प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं, जिन्हें चतुर्मास करने की जरूरत नहीं, जिन्हें प्रायश्चित लेने की जरूरत नहीं, जिनके द्वारा कोई भी सावध्य कार्य, पापमय कार्य नहीं होता है। आहारचर्या के बाद पूज्य गुरुदेव द्वारा नवीन जिन बिंबों पर अंकन्यास करते हुए ज्ञान कल्याणक के संस्कार किए गए। गुल्फ मुलयो, दोनों पैर की एड़ी पर गुल्फ मुलयो श बीजाक्षर पुष्पांजलि। अभी पैर के तलवे के ऊपर सकारोपाद युगले बिंबस्यासन साम्यहम ध्याता शशांक विषयारत मायारत्रमादिको। ओम ह्रीं ह्रम श्री स पादयो, दोनों पैर के तलवे पर ओम ह्रीं ह्रम श्री स पुष्पांजलि। और अभी हृदय, हार्ट के ऊपर हकारम हृदय स्थाने। गुरुदेव के बाद श्रद्धालुओं ने पूजन कर अपने जीवन को धन्य बनाया।
ओम ह्रीं ब्रह्मादि दशदिक्षु दर्भक्षेपणं करोमि स्वाहा। भूम्यर्चनम करोमि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। भगवान की वेदी पर पुष्पांजलि। ओम ह्रीं ह्रं क्षं टं पीठ स्थापनम करोमि स्वाहा। श्रीपीठे प्रतिमा स्थापनम करोमि ते स्वाहा। अर्घ चढ़ाओ सभी। उदक चंदन तांदुल पुष्प के चरुसुदीप सदूप फलार्घ के धवल मंगल गानर वाकुले जिन गृहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं भगवत लोकनाथाय अष्टादशहिताय सदगुरु सहिताय। पूजन के उपरांत भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भगवान पार्श्वनाथ जी एवं प्रतिमाओं का अभिषेक किया। अभिषेक के बाद भव्य समावशरण लगाया गया, जिसमें गणधर के रूप में विराजमान महामुनिराज की दिव्य ध्वनि खिरी। राग द्वेषादि परिणामों के द्वारा पुनः कर्म का बंध, कर्मों के कारण पुनः गति से दूसरी गति में जन्म लेना, फिर शरीर की प्राप्ति होना, फिर इंद्रियों का होना, फिर इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करना, फिर विषयों के ग्रहण से राग द्वेष की उत्पत्ति होना और फिर कर्म का बंध होना। इस प्रकार यह संसार का परिभ्रमण है, यह संसार का चक्र है जो अनादि काल से निरंतर चलता आया है। मेरे परिणाम ही संसार है। संसारी जीव के परिणाम, उसके राग द्वेष, उसकी कषायें ही संसार हैं। और जब तक अपने राग और द्वेष परिणामों को वह बंद नहीं कर देता है, कषाय परिणामों को जीत नहीं लेता है, तब तक वह पुनः कर्मों का आश्रय बंद करता है और कर्मों के द्वारा संसार रूपी वृक्ष फिर से हरा भरा होने लगता है। और भक्तों ने महामुनिराज से अपनी जिज्ञासा का समाधान किया। धर्म के क्षेत्र में लॉटरी लगती है तो वो किस पुण्य का उदय है? सफलता को प्राप्त होता है तो उसमें निश्चित ही पूर्व जन्म का ही पुण्य होता है, और वह पुण्य हमारे लिए धर्म से प्राप्त होता है। पिछले जन्म में किए हुए सत्कर्म से हमारे लिए विशेष पुण्य का अर्जन होता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक पुण्य कर्म और एक पाप कर्म। पुण्य कर्म में भी एक साधारण पुण्य होता है और एक विशेष पुण्य होता है। जब कोई चक्रवर्ती के पद को प्राप्त करता है, कोई तीर्थंकर के पद को प्राप्त करता है, नारायण और प्रतिनारायण के पद को प्राप्त करता है, वह पुण्य इस संसार में विशेष पुण्य होता है। तो उसी समय उनकी माता का स्त्रीलिंग छेदा जाता है क्या? और भगवान का रक्त सफ़ेद ही क्यों होता है? तीर्थंकर की माता क्या स्त्रीलिंग का छेद करती हैं? तो इसमें तो किसी प्रकार की शंका के लिए स्थान ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर भगवान के परिकर में आने वाले जितने भी जीव हैं वे सब निकट भव्य होते हैं, सब निकट भव्य होते हैं। देव्योष्टौच जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवता, जयादि अष्ट देवता, रोहिण्यादि षोडश विद्या देवता, तीर्थंकरों की माताएं, तीर्थंकरों के पिता, तीर्थंकरों के 24 यक्ष, तीर्थंकरों की यक्षी, इसके अलावा पंचदश तिथि देवता, दिक्पाल, दिक्कन्याएं। जिज्ञासा समाधान के बाद भक्तों ने दीपकों से सुशोभित थाल लेकर प्रभु की आरती उतारी। हो आरती करो, हो तेरी आरती करो, आरती करूं मैं तेरी आरती करूं। हो प्रभु चरणों में तेरे, हो प्रभु चरणों में तेरे लगे भक्तों के डेरे, जरा दीपक जला हो तेरी आरती करो। चरणों में तेरे लगे भक्तों के ढेरे, जरा दीपक जला के तेरी आरती करूं। तेरी आरती करो, आरती करूं मैं तेरी आरती करूं।
प्रभु चरणों में तेरे, ओ प्रभु चरणों में तेरे लगे भक्तों के डेरे, जरा दीपक जला हो तेरे। आरती के बाद महोत्सव के मंच पर कमठ द्वारा भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर किए गए उपसर्ग पर आधारित नाटकीय मंचन प्रस्तुत किया गया। मंत्र के सुनने मात्र से हमारा अंत श्रेष्ठ हुआ। दहकती उस ज्वाला से निकलकर नमोकार मंत्र की शीतलता में आकर मानो ऐसी शांति का प्रतीक हुआ। संसार में उससे शीतल कुछ ना हो। अंत में मृत्यु हुआ और हम दोनों स्वर्ग में देवगति में प्राप्त हुए। नाथ, फिर क्या हुआ? फिर वह राजकुमार जैनेश्वरी दीक्षा लेकर उस वन में तप करने लगा, कर्मों की निर्जा करने लगा और कर्मों की निर्जरा करते करते वह तापसी जो कुतप कर रहा था वह भी उसी वन में कमठ बनकर फिर से उस पाश कुमार महामुनिराज को घोर उपसर्ग करने लगा। इस अवसर पर महिला मंडल द्वारा नृत्य एवं नाटकीय मंचन की प्रस्तुति दी गई। नाटकीय मंचन के बाद स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला। स्वागत सम्मान के साथ ही केवल ज्ञान कल्याणक के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे महाराष्ट्र प्रांत की धर्मनगरी नवी मुंबई के नवीन पनवेल पूर्व शबरी होटल के पीछे सेक्टर 1 स्थित श्री 1008 मुनि सुवतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 से 30 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुए श्री 1008 सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ जिन भीम रत्नत्रय एवं 24 तीर्थंकर भगवान के भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के 5वें दिन की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे इसी ही महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन सेवा संस्था पनवेल, विनीत बन्नोरे अध्यक्ष, डॉक्टर प्रसन्ना आहाले उपाध्यक्ष, दीपक पहाड़े कोषाध्यक्ष, दिग्विजय गुलालकारी ट्रस्टी, नवीन मुधोलकर ट्रस्टी, नरेंद्र जैन ट्रस्टी, वर्षा वलाली महिला मंडल अध्यक्ष, हर्षदा गोरे वलाली नमोकार युवा मंडल अध्यक्ष।